हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है, ये सभी रैशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली कैसे होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका देखिए फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से 36/100 है। डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कैसे होगा। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वाला डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट होना यानी समाप्त होना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला एक्सपेंशन था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और फर्स्ट वाला क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट वाला क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर की। ये किस नंबर का होता है, रैशनल नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। रैशनल नंबर हमें गिवन है, हमें बताना है कि इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें क्या करेंगे, जो नंबर नीचे होगा उससे आपको डिवाइड करना है जो नंबर ऊपर होगा उसको। ठीक है, ऐसे करके। तो अब देखिए ध्यान से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ। ठीक है, अब कितने बार जाएगा, 100 3 जा 300, माइनस कराओ कितना आएगा, 0 की 0, 6 का 6, 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है, पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 लगा लो। 100 6 जा 600, माइनस करा दो कितना होगा, 0 हो गया रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो डिवीजन है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो ये एक्सपेंशन मिला है, डेसिमल एक्सपेंशन मिला है, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये होगा टर्मिनेट। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले आपको इसको लिखना है सीक्वेंस में, 36/100। जब इसको हमने डिवाइड किया तो बेसिकली हमें क्या मिला है, 0.36। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया है, डिवाइड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब जो एक्सपेंशन है ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो ये आप लिख लेना। अगर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में करना है कि ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल ना कटे, यहाँ तक भी अगर आपने लिख लिया बहुत है। ठीक है, अगर आपको आगे थोड़ा सीक्वेंस में होल लिखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे आप फुल फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं लास्ट में कि इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो बेसिकली क्या होगा,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि रिमाइंडर 0 है और जो डिवीजन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। एक एक क्वेश्चन को पहले मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर केवल आपको फेयर में समझाऊंगा कि आपको फेयर नोटबुक में, फेयर कॉपी में कैसे इसको नोट डाउन करना है और एग्ज़ाम में कैसे लिख कर आना है बेसिकली, तो वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है, तो सेकंड पार्ट में क्या है? 1/11 है। सेकंड पार्ट में क्या है? 1/11 है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, वो आपको बताना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले डिवाइड करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट, स्टेप बता रहा हूँ एग्जाम में लिखने की। ठीक है, पहले आपको सीक्वेंस में ऐसे लिखना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिल्कुल आपको सीक्वेंस में ऐसे लिखना है। फिर क्या करना है? देखिए, आपको 1 को डिवाइड करना है 11 से, तो 1 को हमें डिवाइड करना है 11 से। जो नंबर नीचे होगा वो बाहर आएगा, जो ऊपर होगा वो अंदर आएगा इसके सिंबल में। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, अब क्या करोगे? 11 का 1 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के आपको 0 लगाना पड़ेगा। अब भी नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए 10 है, 11 है, तो एक 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी और एक 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखिए, अब इसका डिवाइड करा दो। 11 9 जो कितना होगा? 99, माइनस करा दो, कितना आएगा? 100 में से 99 तो 1। फिर देखिए पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 लगा लो। अब भी छोटा नंबर है तो एक 0 लगा करके एक 0 आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना होगा? 11 9 जा 99, माइनस करा दो इसको, फिर 1 बचेगा। पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 लगा लो। अब भी डिवाइड नहीं जाएगा तो एक 0 लगा करके एक 0 लगानी पड़ेगी यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 11 9 जा 99। ठीक है, अब इसको माइनस करो, फिर 1 आएगा। फिर जैसे ही आपने पॉइंट यहाँ लगा है, पहले से 0 लगाई, फिर डिवाइड नहीं जाएगा, एक 0 और लगानी पड़ेगी, एक 0 और लगानी पड़ेगी। अब डिवाइड करा दो, 11 9 जा 99। ठीक है, अब इसको माइनस करा दो, कितना होगा? 1। देखिए बार बार 1 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, 1 को लेकर चले थे, फिर वापस 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया था, यहाँ पर भी 1 आ गया था। तो आपको क्या करना है? देखिए, आप इसमें एक बात ध्यान दे रहे, 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है और ये आगे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 0 लगाऊंगा, 100 होगा, फिर 11 9 जा 99, फिर 1 बचेगा। तो यानी 0 9 वाली जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है हर स्टेप में। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? देखिए, आपको यहाँ पे 1/11 को जैसे आपने डिवाइड किया है लॉन्ग डिवीजन से, तो देखिए इस पॉइंट को दिखाने के लिए यहाँ 0 मान सकते हैं आप। ठीक है, तो 0.090909 एंड सोन। ठीक है, ये वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। जैसे अगर आप इसको और आगे डिवाइड करते हैं तो 0909 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये रिपीट होता चल रहा है। देखिए 09090909। तो आपको क्या करना है? इस नंबर को या तो आप ऐसे लिखें या तो आप बार की फॉर्म में लिखें। ठीक है, 0.0909 रिपीट है तो 09 का बार ऐसे लगा लो इस पर, 09 का बार। अब देखिए ये जो नंबर है वो रिपीटिंग नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है 09, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। डियर स्टूडेंट, जो इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो बेसिकली कैसे होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें देखिए रिपीट हो रहा है एक नंबर, पर्टिकुलर जो नंबर है 09 वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आपको इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर कि इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। माय डियर स्टूडेंट, आप चाहो तो बस ये लिख कर के भी अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है, आप चाहो तो खाली ये लिख कर के भी अपना आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको और अच्छी फॉर्म में लिखना है तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं लास्ट में कि इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस नंबर का जो एक्सपेंशन होगा वो कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ऐसे आपको बेसिकली इसको सॉल्व करना है और एग्जाम में बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में लिख कर आना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका थर्ड पार्ट आप ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 4 and 1/8, ठीक है, 4 × 1/8, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 4 1/8 दिया हुआ है। ये फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 8 4 या 32 1 33/8 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पहले बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, मेथड का नाम लिखा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। फिर क्या करोगे, अब इसको डिवाइड करना है तो 8 को बाहर लिखना पड़ेगा और 33 को डिवाइड के सिंबल में अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करा दो, 8 4 से कितना होगा 32, माइनस कर दो, कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ, 8 1 से कितना होगा 8, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो पॉइंट पहले से तो 0 लगा लो, 8 2 से कितना होगा 16, 20 में से 16 माइनस करो तो 4, पॉइंट पहले से 0 लगा लो, 8 5 से कितना होगा 40, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपने 4 से 1/8 को आपने क्या किया था 33/8 लिखा था, और जब इसको आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिला 4.125, रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है। ये जो डिवीजन है ये कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब देखिए इसको आपको बिल्कुल सीक्वेंस में कैसे लिखना है एग्जाम में कि इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है मैंने, देखिए ध्यान से, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये इसका आंसर आ गया है, तो इसको नोट डाउन कर ले पहले आप। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। अब डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट आपने देख लिया है। अब 4 देखिए, फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर जो ये 1 है इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, 3/13 है, इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये लिख लिया आपने। अब इसको डिवाइड करना है तो 13 को बाहर और 3 को अंदर लिख करके ऐसे, ठीक है। अब डिवाइड कराओ पहले इसको, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ, 13 2 जा कितना होगा 26, इसको माइनस कराओ कितना होगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से 2 0, ठीक है। पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0 लगा लो, 13 पॉइंट पहले से लगा है 0 लगा लो, 13 3 जा कितना होगा 39, ठीक है। इसको माइनस करा दो, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 3 में से 3 0, पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0 लगा लो। अब डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक 0 होल लगा लो यहाँ पर और एक 0 होल लगा लो, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, 13 7 जा कितना होगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करा दो आप। 100 में से आपको 91 माइनस करना है तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 लगा लो। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 13 6 जा 78। ठीक है, तो 78 हो जाएगा। इसको माइनस करा दो। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। 8 में से 7 माइनस करो तो 1। पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 लगा लो। ठीक है, 13 9 जा 117। ठीक है, 117। 13 9 जा कितना होगा, 117। ठीक है, अब इसको माइनस कराओ। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 2 में से 1 में से 1 0। ठीक है, पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले 3 था, देखिए यहाँ पर पहले 3 चल रहा था, यहाँ पर 3 था, 0 हमने बाद में लगाई थी, फिर वही 3 दोबारा रिपीट हो गया है। फिर ये स्टेप सेम रिपीट होते चलेंगे अब। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाओगे, देखो यहाँ पॉइंट पहले से है, यहाँ 0 लगाओगे, फिर क्या आएगा, 13 2 जा 26 आएगा, यानी ये 2 दोबारा रिपीट होगा। यानी ये पूरा नंबर अब यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है ये रिपीट होगा दोबारा। ठीक है, तो आपको दोबारा इसको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 था, यही 3 अगर आपको नीचे मिल गया है तो दोबारा डिवाइड नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए इस पॉइंट को दिखाने के लिए 0 मान लो आप। अब देखिए यहाँ पर लिखो पहला आप 3/13। ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिल रहा है, 0.2307669। ठीक है, अब ये पूरा नंबर रिपीट होगा बार बार। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया तो ये स्टेप दोबारा रिपीट होंगे, तो इसके ऊपर आपने बार लगा लिया है, 230769 दोबारा वापस रिपीट होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपको क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है नीचे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में कि इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट में आप ये लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा गया है कि इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा था, फिनिश नहीं हो रहा था, समाप्त नहीं हो रहा था, रिमाइंडर 3 था। ठीक है, और ये 3 दोबारा रिपीट होगा। देखिए पहले 3 आया था, वापस 3 आएगा, पहले 3 था, फिर बाद में 3 आया, फिर ये स्टेप दोबारा रिपीट होंगे, यानी फिर 230769 नंबर वापस रिपीट होगा। तो हमने क्या किया, अगर ये नंबर वापस रिपीट होगा तो इसके ऊपर बार लगा लिया है और लिख लिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इस रैशनल नंबर का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है, इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट को ध्यान से देखिए। 2/11 है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, तो आप पहले यहाँ लिखो बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या लिखा, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको डिवाइड करा दो पहले, 11 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पॉइंट लगा लो और यहाँ पे 0 बढ़ा दो। ठीक है, 11 1 से कितना होगा, 11 होगा, और इसको माइनस कराओ। 10 में से 1 जाएगा तो 9, 1 में से 1 0। ठीक है, पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो 0 लगा लो। 11 8 से कितना हुआ, 88, 11 8 जा 88, इसको माइनस करा दो। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 लगा लो, यहाँ पर तो 0 ही होगा ये, तो पॉइंट पहले से था तो 0 लगा लिया। 11 1 जा फिर 11 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 10 में से 1 9, ये 0 हो गया। ठीक है, फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 लगा लो। 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, इसको माइनस करा दो तो कितना आएगा, फिर 2 बचेगा। देखिए यहाँ पे 2 था, ये स्टेप देखिए यहाँ पर भी 2 आया था, यहाँ पर भी 2 आया है, यानी ये नंबर 18 18 18 रिपीट होता जाएगा। ठीक है,
जो 1818 है बार बार रिपीट होगा आगे जा कर के। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है, मैं 0 लगाऊंगा, फिर 11 1 जा 11 1 आएगा, फिर कितना बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 0, फिर 11 8 जा 88 हो जाएगा। यानी जो 1818 नंबर है वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। वो देखिए यहाँ पर 18 आया, फिर 18 आया, फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, एंड सो नहीं चलता रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, इसको लिखना है 2/11। इसको हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 0.1818 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये नंबर रिपीट होगा, 1818 रिपीट होगा, तो 0.18 का बार आप ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है। जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा लेते हैं, तो 0.18 का बार, ठीक है। अब देखिए ये रिपीटिंग नंबर है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, कौन सा डेसिमल होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में कि इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। प्रॉपर लिखना है, फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। एकदम आपको ऐसे लिखना है प्रॉपर लास्ट में। आप चाहो तो यहाँ तक भी अगर आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस आपको ये बताना है कि एक्सपेंशन कैसे होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना था, तो इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 329/400, ठीक है। इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। एग्जाम में कैसे लिखना है वो पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। मेथड का आपको नाम लिखना है। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड कराना है, ठीक है। तो 400 को बाहर लिखना है और इस नंबर को आपको अंदर लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये नंबर इससे छोटा है तो यहाँ पर पॉइंट लगा करके आपको 0 लगाना पड़ेगा पहले। अब देखिए कितना हुआ, ये 3290 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा नंबर रखो कि या तो ये नंबर मिले यहाँ इंटू करके, या तो इससे लेस मिले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा लो, यहाँ पे 0 लगा लो। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि मुझे ये मिले या इससे लेस मिले। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ तो कितना हुआ, 8 4 जा 32 और 800, तो यानी 3200, ठीक है। तो यहाँ 8 रखना पड़ेगा, इसको माइनस कराओ 0, ये 9 हो जाएगा, ये 2 2 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे 0 लगा लो आप, ठीक है। तो ये होगा 900। अब देखिए यहाँ 2 रखो तो 2 का इंटू होगा 400 में, तो कितना होगा 800। फिर इसको माइनस कराओ, फिर कितना होगा 100 होगा, 9 में से 8 जाएगा 100, 100, ठीक है। फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो 0 लगा लो। फिर यहाँ पे क्या रखो आप, देखिए यहाँ पे फिर दोबारा 2 रखना पड़ेगा, 2 का इंटू करो 400 में तो 800 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 800। इसको माइनस करा दो, 0 सेम 10 में से 8 माइनस करो तो 2, ठीक है। पॉइंट पहले से था तो 0 लगा लो। फिर यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 4 से कितना होगा 20 होगा, और 5 का इंटू करो 0 से तो ये 00 सेम आएगी, ठीक है। तो 2000, तो कितना होगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करो तो 0, ठीक है। यानी जो डिवीज़न की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है माय डियर स्टूडेंट। जो डिवीज़न की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसे होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसीलिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसे होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस नंबर को आपको लिखना है पहले
इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए 329 अपॉन में 400, ठीक है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, इस पॉइंट को दिखाने के लिए 0 मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को दिखाने के लिए 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे ये मिला, इसको लिख लो इसके सामने कि 0.8225, ठीक है। डिवीजन यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। तो ये जो एक्सपेंशन होगा ये कैसे होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप चाहो तो बस ये लिख लो, चाहो तो आप ये लिखो लास्ट में कि इट हैज़, पूरे सीक्वेंस में इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे आपको बिल्कुल सीक्वेंस में आंसर लिख कर आना है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपने ये समझ लिया होगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू 0.14857 है। आपको बताना है कि क्या बिना लॉन्ग डिवीजन किए, आपको बताना है कि लॉन्ग डिवीजन किए बिना क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, एक बार ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहता है कि यदि आपके पास 1/7 की वैल्यू 0.142857 का बार है तो बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, जैसे अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे वैसे नहीं करना है। इसने 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है, 2/7, 3/7, 5/7 इस तरह की वैल्यू आपसे पूछ रखी है, ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, गिवन, ठीक है। यहाँ पे लिखो पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखना है पहले गिवन। तो माय डियर स्टूडेंट गिवन में क्या लिखोगे आप, आपको वैल्यू दे रखी है, वी नो डैट, आप जानते हैं कि वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0.142857 इसका बार, 142,857 का बार, ठीक है। 1.7 की वैल्यू आपके पास ये है और आपसे पूछ क्या रहा है, टू फाइंड आपको जो ज्ञात करना है माय डियर स्टूडेंट, जो वैल्यू फाइंड करनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है। इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है माय डियर स्टूडेंट। आपको गिवन क्या है कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 का बार है। तो टू फाइंड आपको ज्ञात करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए, 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले लिखो सिंस 2/7, ये 2/7 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1/7, ठीक है। देखिए दोबारा इंटू होगा, 2 1 जा 2 अपॉन में 7। हमने क्या किया, इस 2 को बाहर कर दिया मल्टीप्लाई में, इसको बाहर निकाल दिया, ऊपर 1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इस 2 को आपको सेम रखना है, 1/7 की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 का बार, ठीक है। अब इसका आपको इंटू कराना है बार वाले नंबर से, ठीक है। तो इंटू करा दो, 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी,
2 5 जा 10, एक 11 का 1 1 कैरी, 2 8 जा 16, एक 17 का 7 1 कैरी, 2 2 जा 4, एक 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट सेम रहेगा और 2 इंटू 0 0, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद वाले नंबर पे बार था, तो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उन पर बार आएगा, ठीक है। तो 2/7 की वैल्यू क्या हुई, 0.285714 का बार, ठीक है। अब देखिए 3/7 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 3/7 के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। देखिए इस 3 को मल्टीप्लाई में आपको बाहर करना है और इसको 1/7 को ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए 3 1 जा 3/7 हो जाएगा वापस, ठीक है। अब देखिए 3 को एज इट इज रखना है, 1/7 की यही वैल्यू फिल करो यहाँ पर फिल कर रहा हूँ 0.142857 का बार, ठीक है। अब 3 से इंटू करा दो इसकी, तो कितना होगा 3 7 जा 21, तो 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा कितना होगा 15 और 2 कितना होगा 17 का 7 1 कैरी, तो 1 कैरी। 3 8 जा 24, एक 25, 2 कैरी। 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 1 जा 3, एक 4, पॉइंट सेम रहेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा लो और 3 0 जा 0, ठीक है। और देखिए पॉइंट के बाद बार लगा हुआ था, तो पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा उन पे भी बार होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका 0.428571, ठीक है। तो इसको हटा दो आप रफ को। अब देखिए अब देखिए 4/7 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। 4/7 इस नंबर को भी ऐसे ही लिखो, 4 को मल्टीप्लाई में बाहर कर लो 1/7, 4 इंटू में 1/7 की वैल्यू पुट करो 0.142857, ठीक है। 142857 के ऊपर बार था, तो यहाँ पे बार लगा लो। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है आपको, ठीक है, 4 से, तो 4 7 जा 28, ठीक है। 2 कैरी हो जाएगा, इसको याद रखना 2 कैरी। 4 5 जा 22, 22 2 कैरी। 4 8 जा 32 और 2 34, 3 कैरी। 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होगा 11, 11 का 1 1 कैरी। 4 4 जा 16, एक 17 का 7 1 कैरी। 4 1 जा 4, एक 5, पॉइंट का पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट आएगा 4 0 जा 0, ठीक है। अब पॉइंट के बाद सभी नंबर पे बार है, तो इन सभी नंबर के ऊपर बार आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 4/7 की वैल्यू क्या हुई 0.571428 का बार, ठीक है। चलो अब 5/7 की वैल्यू निकालो, ऐसे ही 5/7 लिख लो। 5 को मल्टीप्लाई में बाहर कर दो, 5 इंटू में 1/7, ठीक है। 5 सेम रहेगा। 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 का बार, ठीक है। अब इस बार से मल्टीप्लाई कराओ 5 की, तो कितना होगा 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28, ठीक है, 2 कैरी। फिर कितना होगा 5 8 जा 42, 42 4 कैरी। 5 2 जा 10 और 4 14 1 कैरी, ठीक है। फिर 5 4 जा 20 और 1 21 1 कैरी, 21 2 कैरी। फिर 5 1 जा 5 और 2 कितना होगा 7, ठीक है। पॉइंट का पॉइंट आएगा और 5 0 जा 0, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले नंबर पे बार लगा हुआ है, तो इन पे बार लगाना पड़ेगा ऐसे। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए ध्यान से, 5/7 की वैल्यू क्या है बेसिकली 0.714285 का बार, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी पूरी। तो अब देखिए 6/7 की वैल्यू भी आपको निकालनी है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा पहले वाला स्टेप, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे 6/7 की वैल्यू। तो 6/7 की वैल्यू को निकालने के लिए इसको भी आपको सेम लिखना पड़ेगा। 6 को मल्टीप्लाई में बाहर कर दो और 1/7 लिख लो, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू में 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, 0.142857 का बार, ठीक है।
अब इसका इंटू करा दो इसमें। देखिए अब 6 से इसका मल्टीप्लाई कराना है तो कितना होगा, देखिए 6 7 जब 42 तो 2 4 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 5 जो कितना होगा 34 3 कैरी। 6 8 जब 48 में आपको 3 ऐड करना है 51 यानी 5 कैरी। 6 2 जब 12 और 5 कितना होगा 17, 12 और 5 कितना होगा 17 का 7 तो कितना होगा 1 कैरी। 6 4 जब 24 125 का 5, ठीक है, तो कितना होगा 2 कैरी। 6 1 जब 6 और 2 कितना होगा 8, फिर पॉइंट का पॉइंट आएगा और 6 0 जब 0, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आंसर हो गया है, इसको आप हटा दीजिए, मैंने कैरी लगाई है ऊपर, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये तो रफ है। अब देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद जिन पे बार है उन सभी नंबर के ऊपर बार आएगा। तो डियर स्टूडेंट अब आप इनका आंसर चेक कर लेना कि 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी थी, आपने 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर ले। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। तो डियर स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स या 3 मार्क्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में जितने नंबर का आता होगा वो आपको देखना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो आप लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए एक नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिए, 0.6 का बार, 0.6 का बार, इस नंबर को आपको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, पूरे फॉर्मेट में बताऊंगा। फिर क्या करना है, इस नंबर को लेट करना है x के इक्वल, तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार, ठीक है, 0.6 का बार। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद आपको क्या करना है, जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उसको रिपीट करना है, 0.6666 एंड सो ऑन। कितनी बार भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं क्योंकि ये रिपीट होगा, ठीक है, इस पर बार लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, अगर एक नंबर पे बार होगा तो इक्वेशन फर्स्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट माननी है। अगर एक नंबर पे बार होगा तो इक्वेशन फर्स्ट में 10 से इंटू करनी है। 2 नंबर पे बार होगा तो 100 से, 3 नंबर पे बार होगा तो 1000 से, ठीक है। ये बेसिक रूल मैंने आपको समझाए थे पहले भी, जिसने नहीं समझे वो दोबारा समझ ले। अगर एक नंबर पे बार होता तो हम 10 से इंटू करती है, 10 से गुणा करती है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कराती है। 2 नंबर पे बार होता है ऐसे तो 100 से इंटू कराती है इक्वेशन फर्स्ट में। अगर 3 नंबर पे बार होता है तो 1000 से इंटू कराती है, ठीक है। तो 1 नंबर पे बार है तो यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, दोनों साइड में 10 से इंटू करना है, तो यहाँ 10x हो जाएगा, इधर इंटू करो, 10 इंटू में 0.666 एंड सो ऑन, इसका बार, ठीक है, इसके साथ इंटू करानी है। तो 10x इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 1 के साथ में 1 0 यानी 10 है, इसका इंटू जब इस नंबर में होगा तो अगर 1 के साथ एक 0 है तो ये पॉइंट एक नंबर के आगे चला जाएगा, ठीक है। 2 0 होती तो 2 नंबर आगे आता पॉइंट, 3 0 होती 1 के साथ तो 3 नंबर आगे पॉइंट आता, ठीक है। तो जब इसका इंटू इसमें होगा तो पॉइंट आगे पहुंच जाएगा 1 नंबर आगे, ठीक है। तो 6 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो 6.666 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 माननी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेनी है। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कराना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आपको यही लिखना है शॉर्ट में, ठीक है। अब क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो पहले सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख ले, 10x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इसके नीचे लिख ले, x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा दूरी पे लाइन खींचनी है और सब्ट्रैक्ट करना था, तो इनके सिंबल चेंज करने हैं, ये माइनस, ठीक है। 10x में से 1x को माइनस करो तो कितना होगा, 9x, ठीक है। अब इसको माइनस कराना है, तो देखिए 6 का तो 6 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद देखिए सारी 6 आई, 6 6 6 6 6 6, तो ये सब माइनस होगा तो 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कितना हुआ, 9x इज इक्वल टू 6, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इंटू का नंबर डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 6/9, ठीक है। अब इस नंबर को कट कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, 6/9 है, तो इसको आप 3 से कट कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2/3, और इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी की फॉर्म में आ गया, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता था, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, एक ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इस नंबर को बेसिकली हमने क्या किया, रैशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, स्टेप मैंने आपको समझा लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है, इस आंसर को वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं है, तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए 0.6 का बार कहीं पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 6 का बार यानी 0 के बाद, देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद क्या लिखा है, 6 का बार लिखा है, तो जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा उसको आपको सेम लिखना है। अब देखिए 1 डिजिट के ऊपर बार है तो अपॉन में 19 आएगा, 19 आएगा, 9, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो अपॉन में 19 आएगा, जो नंबर ऊपर लिखा होगा वो ऊपर सेम रहेगा। 1 नंबर पे बार था तो 19, सपोज ये ऐसे होता 0.66 का बार, तो क्या आंसर आता है इसका, देखिए 66 लिखा हुआ है, ये सेम लिखना है। 2 नंबर पे बार है तो अपॉन में 29 आएगा। सपोज अगर ऐसे होता है कि 0.6666 का बार, ठीक है, 4 नंबर पे बार होता है, तो देखिए 6 है, ये सेम रखना है, 6 6 6 6 4 6 सेम आएंगे, 4 नंबर के ऊपर बार है तो अपॉन में 49, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर मान लो कि सेम नंबर भी ना है, कहीं पे मान लो कि सेम नंबर भी नहीं है, सपोज ये है 0.23 का बार है, इन दोनों नंबर पे बार है और इसको ट्रिक से सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखिए ध्यान से, जो नंबर ऊपर लिखा है ना 2 3 लिखा है, उसको आपको सेम लिखना है न्यूमरेटर के ऊपर, ठीक है, यानी न्यूमरेटर में। अब क्या करना है, 2 नंबर पे बार है तो अपॉन में 29, आंसर इसका ये बनेगा सीधा ट्रिक से। आप चाहो तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा, देखना। मान लो कि 0.18 है, अब 18 के ऊपर बार है, इस नंबर को हमें ट्रिक से सॉल्व करना है, ठीक है, इस नंबर को हमें ट्रिक से सॉल्व करना है। तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, 18 अपॉन में 2 नंबर पे बार है तो 29 अपॉन में आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ये ट्रिक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा लिया है, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट एग्जाम में कई बार रिपीट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको ध्यान से देखिए, 0.47 का बार। अब नोट करने वाली बात क्या है कि 7 के ऊपर केवल बार है, माय डियर स्टूडेंट 7 के ऊपर बार है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है लॉन्ग प्रोसेस से, जैसे मैंने समझाया स्टेप, सॉल्व तो वैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मुझे ट्रिक से सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट,
तो ये ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा, पहले मैं इसको आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको ट्रिक से सॉल्व नहीं करना है, वो केवल वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ मैं ट्रिक, ठीक है। देखिए अगर मुझे इसको ट्रिक से सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या आएगा वो ध्यान से देखिए। देखिए इसको पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 0.47 का बार है। अगर मुझे इसको ट्रिक से सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या आता है देखते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या कहती है कि 1 नंबर के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, पहले ध्यान सुनिए। यहाँ पर देखिए डेसिमल है तो प्लस लगाना है, 1 डिजिट है, 4 है, 4 आपको सेम रखना है। 7 के ऊपर बार है, अब 7 के ऊपर बार है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 सेम 1 नंबर पे बार है, अपॉन में 19 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो पहले। देखिए 9 4 से कितना होगा 36, प्लस में यहाँ 1 मान लो, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, इसको ऐड कर लो, इसको क्या कर लो ऐड कर लो, तो कितना होगा 6 और 7 कितना होगा 13 का 3, 1 कैरी 3 1 4, 43 अपॉन में कितना 9। अब देखिए ध्यान से, ऐसा नंबर देखिए, एक नंबर देखिए 4 जिस पे बार नहीं था, एक नंबर के ऊपर बार नहीं था, तो आपको क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होगा, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होगा जो एलसीएम होगा नीचे उतनी जीरो लगा देनी एलसीएम के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 पे बार था लेकिन 4 पे बार नहीं था, इसको सॉल्व करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक नंबर के ऊपर बार नहीं था तो मुझे एक जीरो वापस लगानी पड़ेगी, तो इसका ये आंसर आएगा। सपोज अगर ऐसे होता 0.447 होता, ठीक है, देखिए 0.447 होता और खाली 7 पे बार होता और 2 नंबर पे बार नहीं होता तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लगाता है, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे 2 जीरो लगाता है, ठीक है। तो ऐसे इसकी ट्रिक है कि क्या करेंगे, डेसिमल का मानेंगे प्लस, 4 को ऐड करेंगे, 7 के ऊपर बार है तो 7/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिला था 43 अपॉन में 9। अब देखिए एक नंबर के ऊपर बार नहीं था तो एक जीरो हमें 9 के साथ लगानी पड़ेगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ साइड में और फिर देखते हैं कि ये आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलो तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये आंसर केवल जो ये ट्रिक है ये केवल वेरीफाई करने के लिए आंसर को, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करके आना है, एग्जाम में कैसे करना है जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है जैसे मैं समझाऊंगा वैसे करना है। तो देखिए ध्यान से क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है और इस नंबर को लेट करना है x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.47 का बार, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल टू जिस नंबर पे बार है वो नंबर आपको ओपन करना है, रिपीट करना है। 7 पे बार है तो 7 7 7 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इक्वेशन फर्स्ट में 10 से इंटू करेंगे, ठीक है। जब 1 नंबर पे बार होता है तो 10 से इंटू कराते हैं बोथ साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, ठीक है। दोनों साइड में 10 से इंटू करा दो तो इधर 10x हो जाएगा, इधर इंटू कराओ तो 10 इंटू में 0.47777 एंड सो ऑन, ठीक है। कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराओ, देखिए 1 के साथ में 1 0 यानी 10 है, इसका इंटू जब इधर होगा तो पॉइंट एक नंबर आगे चला जाएगा तो 4.7, देखिए पॉइंट यहाँ पर आएगा तो 7777 777 एंड सो, ठीक है, इतना बच जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड माननी है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कराना है, तो यहाँ क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्या लिखा मैंने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को, ठीक है। तो पहले लिखो सेकंड वाली इक्वेशन, 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन। अब इक्वेशन सेकंड लिखो, x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है। कितनी बार भी आप यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो जितनी बार 7 यहाँ पर होंगे उतनी बार 7 यहाँ पे लिख देंगे सिंपली। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस कराना है तो माइनस, देखिए ये नंबर प्लस का माइनस बना दो, ये माइनस बना दो, ठीक है। अब देखिए 10x में से x माइनस करो तो 9x,
4 का 4 रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, ठीक है। 7 में से 4 माइनस करो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 7 7 7 माइनस होगा तो 0 0 आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 7 0 एंड सो ऑन। अब देखिए 9x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, x की वैल्यू आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, 4.3 सेम रहेगा, इंटू का नंबर डिवाइड में आएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो अपॉन में एक 0 आएगी, ठीक है। यह आपने सीखा हुआ 8th क्लास में। तो अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, 43 अपॉन में 90। अब डियर स्टूडेंट देखिए, जो आंसर मैंने ट्रिक से निकाला था वही आंसर आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो उस ट्रिक को आप अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, बस आंसर को वेरीफाई करने की ट्रिक बताई मैंने कि आप रफ में देख सकते हैं कि वो आंसर जो हमने निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो इस नंबर को मैंने बेसिकली P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, तो ये आपका आंसर आ गया है। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखिए। 0.001 और बार लगा हुआ है 001 पे, यानी 3 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है, यानी 3 डिजिट के ऊपर बार है, 001 के ऊपर बार है। इस नंबर को आपको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्टेप वही है। देखिए अगर इसका आंसर आपको ट्रिक से निकालना है तो क्या निकालोगे, सिंपल बता देता हूँ मैं एक बार। 0.01 का बार था, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 001 ये सेम आएगा 3 नंबर, और देखिए 3 नंबर के ऊपर बार है तो अपॉन में 39, ठीक है। जितने नंबर ऊपर होंगे वो सेम आएगा, और जितने नंबर के ऊपर बार होंगे अपॉन में उतने 9 लेंगे, 9, ठीक है। अब देखिए 1 के पीछे 0 है, इसकी वैल्यू नहीं होगी तो 1/99 ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके। देखिए सबसे पहले इसको लेट करना है x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.001 और इन पे बार लगा है तीनों पे, ठीक है। 001 पे बार लगा हुआ है। अब क्या करना है, बार को ओपन करना है, तो 0 पॉइंट सेम रहेगा, तो 001 001 001, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे आपने इसको ओपन कर दिया है। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माननी है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए 3 नंबर पे बार था, देखिए पहले 3 नंबर के ऊपर बार था, तो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1000 से इंटू करना है, ठीक है। अगर 3 नंबर पे बार होता तो 1000 से इंटू करते हैं, ये रूल है। तो यहाँ लिखना आपको मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, ठीक है। 1000 से इंटू करनी है। तो अब देखिए ध्यान से, 1000x यहाँ पर इंटू होगा तो 1000x हो जाएगा, यहाँ पे इंटू कराओ तो 1000 इंटू में किसके साथ में, 0.001001 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 1000x, ठीक है। अब देखिए 1 के साथ में 3 0 है, जैसे अंदर इंटू होगा तो ये 0.3 नंबर आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर आएगा तो कितना होगा, फिर इंटू करके 1.001, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर 001 एक और मान सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा होगा तो यहाँ पर 001 एक और भी आ सकता है एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो यहाँ आपको लिखना है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कराना है। तो पहले सेकंड को लिख लो, 1000x इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लिख लो, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 पॉइंट, फिर कितना है 0.01001 एंड सो ऑन। अब इसको माइनस करा दो, इसको माइनस करा दो, देखिए ध्यान से, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, प्लस का नंबर माइनस और प्लस का नंबर माइनस, तो 1000x में से 1x माइनस होगा तो 99x,
ठीक है, 999x। अब यहाँ पर देखिए 1 का तो 1 आएगा, और देखिए 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1, ये सब माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा। तो पॉइंट के बाद 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, आप चाहो तो एक 0 दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो आप क्या लिखेंगे, इंटू का नंबर ये पूरा 999 डिवाइड में आएगा, तो 999, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हमने क्या लिख दिया, p/q की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लिया है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। जो मैंने ट्रिक से आंसर निकाला था, देखिए वही आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।